फाइन, दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की डेट क्या है? आज है 22 और 22 दिसंबर का हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आई एम सो सॉरी, आज क्लास थोड़ा लेट हो गया है, 7 o'clock में आना था बट थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए सो सॉरी। चलिए देरी ना करते हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ में हमें बताया क्या गया है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद में हुआ क्या है? सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई जारी किया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की जो आर्थिक सलाहकार है उसमें क्या हुआ है, ईएससीपीएम के राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक को लेके एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में है क्या? इस रिपोर्ट में है एक तरफ जहां पांडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि इसका जो रिपोर्ट है तो उसमें हुआ क्या है। वहीं अगर देखा जाए झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड का एसपीआई स्कोर सबसे कम है, कितना है 43.95 और बिहार का कितना है 44.47। ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट में 36 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों, देश के 707 जिलों का सामाजिक प्रगति के विभिन्न मानकों और उनके प्रदर्शनों के आधार पर उसे आंका गया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। और नेक्स्ट न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर का बांदीपोरा पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा जिले में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव उन्होंने आयोजित किया गया है वहाँ पे। और साथ ही उत्सव का जो आयोजन है वो जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों सहयोग एंड केडसन ने दिया है, मतलब वहाँ पे किया जाता है, कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इस उत्सव में होता क्या है ना कि भारी जन भागीदारी देखी गई है। साथ ही इस उत्सव में संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध का दिया। अब ये यहाँ पे होता क्या है कि ये जो बांदीपोरा है, ये जनजातीय शीतकालीन महोत्सव यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद, मतलब पहली बार इसको करा गया है। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे उससे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। और नेक्स्ट न्यूज़ है कृषि मंत्रालय ने संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव का किया आयोजन। आपको पता है बाजरा आप लोग जानते हैं ना, जो ग्रीन होता है छोटा छोटा सा बाजरा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। आपको पता है कि बाजरे का महोत्सव में क्या हुआ है, बाजरे के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री द्वारा 20 दिसंबर को यहाँ क्या हुआ है कि संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उसकी जागरूकता फैलाना है, उसका महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। आपको पता है मिलेट फूड में क्या हुआ है कि फेस्टिवल के दौरान संसद भवन परिसर में संसद सदस्य को मिलेट और व्यंजनों में ब्रांडिंग जो इसमें क्या हुआ है कि प्रदर्शित अगर बात की गई है यहाँ पे, तो बाजरा आधारित खाद्य पदार्थ परोसे गए। साथ ही क्या हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने रोम, इटली में बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 में योम 2023 उद्घाटन समारोह आयोजन किया। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रहना चाहिए, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं तो उन्होंने क्या किया, इसका उत्सव आयोजन किया। और ये क्यों हुआ बाजरा खाद्य उत्सव, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस वो यहाँ पे बताई गई है ना। बाजरे से रिलेटेड, बाजरे से बने जो पदार्थ हैं, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ हैं वो इसमें परोसे गए थे। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। एक मिनट, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपका कि मेजर जनरल मोहित सेठ जी ने जीओसी किलो फोर्स के रूप में कार्यभार संभाला। आपको पता है कि मेजर जनरल मोहित जी हैं, मोहित जी ने क्या किया, काउंटर एजेंसी फोर्स किलो, इसमें जनरल ऑफिस कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला। साथ ही सेना के प्रवक्ता के अनुसार मेजर जनरल संजीव सिंह जी ने सालीरीरा कमान छोड़ने के बाद उत्तरी कमान मुख्य उधमपुर भेजा गया है उसको। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और आपको साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इनके कार्यकाल में फोर्स ने उत्तरी कश्मीर में शांति और स्थिरता की दिशा में विशिष्ट कदम उठाए हैं, ठीक है।
तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है और 1-2 लाइन में इसको नोट भी कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा IDFC फर्स्ट बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया। अब यहाँ पे क्या किया, ये इन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो भी इसके ग्राहक हैं, ठीक है। आपको पता है कि बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए कई सुविधा फ्री में कर दी गई है। यहाँ पे IDFC बैंक फर्स्ट बैंक जो है आपका, उसने फाउंडेशन डे मौके पर कई सर्विस चार्ज को ख़त्म करने का ऐलान किया। बैंक की तरफ से हुआ क्या है ना कि मिल रही जो बैंकिंग सर्विस थी वो ग्राहकों को पैसा नहीं वसूला जाएगा। ये यहाँ पे एक तो फर्स्ट न्यूज़ है। आपको पता है कि बैंक ने अपनी क्या किया, अपनी वेबसाइट पे ज़ीरो फ्री बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत की है और सभी सर्विसेज ग्राहकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं। वाह, तो देखिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ना, गुड न्यूज़ है। तो आप इसको नोट कर लेना, बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में देखिए शॉर्ट उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप से। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपडेट रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्च किया पहला श्योरिटी ब्रांड बीमा। आपको पता है कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने क्या किया है, पहला श्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस जारी किया। और इस कदम का इंफ्रा डेवलप्स की बैंकिंग गारंटी को क्या करेगा, निर्भरता को कम करेगा, ठीक है। जो लोग उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं उस चीज़ को वो कम करेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है, और अगर देश की इस उपलब्धि में इंश्योरेंस की अहम भूमिका होगी। तो उन्होंने ये भी कहा साथ में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेज गति से क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही श्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस की सरलता, तरलता और क्षमता दोनों की ही उपलब्धता होगी, ठीक है। क्योंकि क्या होगा ना कि जो निश्चित रूप से जो उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी, और जो गडकरी है तो उसमें हमें कहाँ की हमें विश्वास है कि सड़क नेटवर्क के विस्तार से समृद्धि आएगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और सामाजिक संपर्क भी बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको पढ़ लेना आप लोग और नोट भी कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी क्रिस्टल लॉन्च किया गया है। कोई नहीं, ले लूँगी भी। तो आपको पता है कि इसमें हुआ क्या है, केंद्रीय इस्पात मंत्री, इसमें मंत्री जी ने क्या किया है कि ज्योतिरादित्य जो है सिंधिया, तो उसमें क्या हुआ है, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी क्रिस्टल लॉन्च किया गया है। अगर इसे बात की जाए, अपनी तरह से इस पहले स्टील का निर्माण पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के उपयोग के लिए किया गया है। कहाँ पे, पुणे में किया गया था। साथ ही अगर बात की जाए, जिससे पर्यावरण में शून्य कार्बन छोड़े गए थे, पदचिन्ह छोड़े गए थे यहाँ पे, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम। ओ माय गॉड, देखिए यूएई में क्या हुआ है कि 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा। आपको पता है कि संयुक्त अरब जो अमीरात है, फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन यहाँ पे जारी होगा, बैठक की मेजबानी करेगा। अफ्रीकी देश ने कमरून ने भी 13वीं WTO मंत्रिस्तरीय बैठक का मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 12वीं अंतर्राष्ट्रीय जो परीक्षा है ना, मतलब सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मूल्य रूप से इसे 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूएई में 2024 में मेजबानी करेगा वो 13वीं व्यापार संगठन के बारे में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में लोग बात करें, और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय नौसेना को मिली गाइडेड वेपन वाली 5वीं पनडुब्बी। अब इसमें क्या हुआ है, जो पनडुब्बी है ना उसका विकार, अब भारतीय नौसेना की 5वीं जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है तो उसका विकार प्राप्त हुआ। साथ ही अगर बात की जाए, जिसे अगले महीने सेवा में शामिल करने की भी योजना है, और ये जो आपका पनडुब्बी है ना, इसको सेवा में शामिल करने के लिए
जाने से जो नौसेना है उसकी लड़ाकू क्षमता ऐसे व्यक्त में बढ़ने वाली है कि जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ रहा है। 2 दिन पहले क्या हुआ था ना, 2 दिन पहले नौसेना में स्वदेश निर्मित निर्देश मिसाइल विध्वंसक INS एंड मुगाओ में क्या हुआ था, उसको शामिल किया गया था। और भारतीय नौसेना चीन के बढ़ते प्रयासों की चिंताओं एंड पृष्ठभूमि में भारत हिंद महासागर पे ध्यान केंद्रित करने के साथ अपनी समुद्री क्षमता बढ़ाने का ध्यान भी केंद्रित कर रहा है। तो देखिए, इसके लिए आप लोगों को इसको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। चलिए बात कर लेते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने जीता डिजिटल इंडिया अवार्ड। आपको पता है स्मार्ट सिटीज़ मिशन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 मिला है, और केंद्र सरकार द्वारा जारी बयान में ये बताया गया है कि डेटा शेयरिंग एंड यूज़ ऑफ इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी को स्मार्ट सिटीज़ मिशन प्लेटफॉर्म आइकन के रूप में चुना गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये भी कहा है कि डेवलप जो डेटा स्मार्ट सिटी हैं पहल को एक मजबूत डेटा पारिस्थितिक तंत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है उनका, साथ ही जो शहर में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना, और वो सारी न्यूज़ आपको नोट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा न्यूज़ है आज का। ये आपका लास्ट न्यूज़ था। तो देखिए कंप्लीट हो चुका है टुडे करंट अफेयर, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो IAS पॉइंट के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल, मोटिवेशनल वीडियो एंड नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो इस नंबर पर वो लोग मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद से आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो। हिंदू, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इस तरीके के आपको न्यूज़पेपर भी यहाँ पे सुबह 7 बजे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो इसीलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप फ़ोन से चीज़ें कवर कर सकते हैं। फ़ोन, लैपटॉप, टैब जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे आप चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और लाइफ में मतलब आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। एंड आपको वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो आप उसे सीधे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और मन में कोई डाउट नहीं रखना है। स्टार्टिंग से यही बोलती हूँ, पढ़ते टाइम मन में अगर कोई डाउट है, अगर आप फेस टू फेस चीज़ें नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, कॉल पे नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेशन में उसे शेयर करेंगे, और जो भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।